तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ईयर बेबी के लिए सूट एंड पैंट की कटिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सूट की लंबाई जो है 17 इंच तैयार करना है, उसमें 2 इंच मार्जिन का लेते हुए टोटल लेंथ 19 इंच पे लिया है। शोल्डर 5 इंच में, आर्म होल 5 इंच पे। इसका जो चेस्ट है 7 इंच है, कमर है 5 इंच है और हिप्स भी 7 इंच है। तीनों पे मार्क कर लेंगे, तीनों को एक साथ मिला लेंगे। उसके बाद ना हमें 1.5 इंच मार्जिन कर लेते हुए तीनों मार्क को एक साथ मिला लेना है। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने इसके ना कम वो जो है गले की लंबाई एंड विड्थ दोनों का 2 इंच पे लिया है। दोनों मतलब एक साथ कटिंग कर लिया है, फ्रंट और बैक का। ये हमारा सूट की कटिंग हो गया है। अब हम पैंट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें पैंट के लिए टोटल तैयार लंबाई 17 इंच चाहिए, जिसमें हमें 3 इंच मार्जिन का लेते हुए टोटल 20 इंच का लंबाई चाहिए। इसका हिप्स जो है 8 इंच है, 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेना है और आसन के लिए 7 इंच लेके हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसका मोरी 4 इंच है, 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए सिंपल हमें लाइन को मिला लेना है। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पैंट का कटिंग हो गया है। इसके बाद हम इसमें स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने सूट की स्टिचिंग की है, तो चलिए सूट की स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले गले को यूरोप पट्टी के साथ पलट लेंगे। मैं यहाँ पे बकरम नहीं लगाई हूँ, मतलब यूरोप पट्टी काटी है, उसी से मैं गला को पलट लेती हूँ। फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ पलट लेंगे। फिर यहाँ पे हमें आस्तीन ज्वाइन कर लेना है। आस्तीन को ज्वाइन कर लेंगे, पूरे में डबल सिलाई चला लेंगे। फिर हमारा जो फिटिंग है, मान लो हमारा चेस्ट 7 इंच है, कमर है 5 इंच है, हिप्स है 7 इंच है, उसमें ना हमें एक चौक से मार्क कर लेना है। फिर हमें फिटिंग का निशान लगा लेना है। इसका मोरी जो है 3.5 इंच का है, तो सभी निशानों को मिलाते हुए चौक से निशान लगा के हमें सिलाई चला लेना है। बराबर लाइन में मार्क करके फिर हमें यहाँ पे ना स्लिट तैयार कर लेना है। सभी तरफ के स्लिट को तैयार कर लेंगे। फिर ये हमारा कुर्ती बन के रेडी हो गया है। हम इस पे गले पे और आस्तीन पे तुरपाई करेंगे बाद में, और इसे अच्छे से प्रेस करके बैठाएंगे भी। कभी कभी कपड़ा उठा उठा जो दिख रहा है ना, वो कपड़ा बैठ जाएगा प्रेस करने से, और फिनिशिंग भी अच्छा आता है प्रेस करने से और तुरपाई करने से। तो अभी हमने इस पे ऐसे कच्ची सिलाई चलाया है आस्तीन पे और गले पे, बाद में इसका तुरपाई कर लेंगे। फिर पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आसन वाले पार्ट का ज्वाइन करेंगे। ये हमारा आसन पार्ट है,
दोनों तरफ पहले आसन का ही जॉइंट करेंगे और सब में डबल सिलाई चलाते हुए ही चलेंगे साथ के साथ। इसके बाद इधर सेकंड तरफ भी आसन को जॉइन कर लेंगे। हाफ इंच दबाव का छोड़ते हुए हमें मार्जिन का मतलब हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई चलाना है। फिर हमें इलास्टिक वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हमें हाफ इंच पे सिलाई चलाएंगे, हाफ इंच पे सिलाई चलाएंगे। उसके बाद हमें जितना इलास्टिक चाहिए उतना कपड़ा हमें फोल्ड करना है। क्या है ये हाफ इंच पहले से ना करके सीधा एक साथ अगर फोल्ड करते हैं तो कई बार ना कपड़ा कहीं पे फूल जाता है, कहीं पे झोल या सिलवट आ जाता है। इससे क्या है हाफ इंच पहले करो, उसके बाद जितना इलास्टिक चाहिए उतना फोल्ड करेंगे तो कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाता है। ये देखिए मैं यहाँ पे 1 इंच का इलास्टिक लगा रही हूँ, इसीलिए मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे कपड़ा फोल्ड किया है। आपके पास जो इलास्टिक अवेलेबल हो आप वही लगाइए। मेरे पास 1 इंच का ही अवेलेबल था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच का इलास्टिक ऐड किया है इसमें। ये हमारा इलास्टिक वाला पार्ट रेडी हो गया है। फिर हम इसका टोटल लेंथ लेंगे, तो टोटल लेंथ हमें 20 इंच का तैयार करना है। इसको 20 इंच ले लेंगे। 20 इंच पे मार्क करके हमें जितना 20, फिर हमें उस पर सिलाई चला लेनी है। मोरी वाले पार्ट को नीचे, बॉटम पार्ट को हमें फोल्ड कर लेना है। कई बार ऐसे होता है कि हम बॉटम पार्ट में भी तुरपाई लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा कपड़ा जो है मैं यहाँ पे 1 इंच पे ही फोल्ड करी हूँ, इसीलिए मैं इस पर ना तुरपाई ना लगा के सीधा सिलाई चला रही हूँ। दोनों बॉटम पार्ट को हमें सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमारा जो मोहरी है पैंट का वो है 4 इंच का है, तो 1.5 इंच मार्जिन कट करते हुए ले लेंगे। उसके बाद हमें सिंपल चौक से निशान लगा देना है आसन की तरफ। हाफ इंच का मार्जिन ऐड लेना है। कई बार क्या होता है हम आसन पे पूरा मार्जिन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे खींचा खींचा जैसे होता है, तो हमें आसन पे मिलाते हुए और बॉटम पार्ट में 4 इंच का मोहरी लेते हुए मिला देना है। सिंपल से पैंट की कटिंग है, स्टिचिंग है, बहुत आसानी से बन जाता है। और बेबी लोग जब पहनते हैं तो फिनिशिंग और फिटिंग भी बहुत अच्छा आता है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिए। फिर इलास्टिक अटैच करेंगे। सबसे पहले इलास्टिक को ज्वाइन कर लेंगे, फिर कपड़ा को खींचते हुए हमें इलास्टिक को सेट कर लेना है। फिर हमें ऊपर से इलास्टिक के ऊपर सिलाई चला देना है। आगे को खींच के रखना है और जब मशीन चलेगा तो पीछे कपड़ा को ऐसे खींचना है। पूरे राउंड में हमें सिलाई चला लेनी है। आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका फाइनल लुक कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।